नमस्कार दोस्तों। जब साधक पहली बार अपने भीतर उतरने का प्रयास करता है, तब उसे लगता है कि साधना केवल नेत्र बंद करके बैठ जाने का नाम है। परंतु ऋषियों ने कहा था, साधना केवल क्रिया नहीं, चेतना का परिष्कार है। मनुष्य के भीतर तीन ऐसे सूक्ष्म आयाम छिपे हैं जिनके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती: ध्यान, वैराग्य और आत्मज्ञान। यही तीनों मिलकर साधक को अहंकार से अद्वैत की ओर ले जाते हैं। पहला आयाम ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ये चेतना को बाहरी संसार से हटाकर भीतर के मौन की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। सामान्यतः मन निरंतर विचारों, इच्छाओं, स्मृतियों और भय में भटकता रहता है। योग शास्त्र इसी अवस्था को चित्तवृत्ति कहता है। मन एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और यही अशांति धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को दुख और भ्रम से भर देती है। पर जब साधक मौन में बैठता है, धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देता है और भीतर उठते विचारों को केवल साक्षी भाव से देखने लगता है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। प्रारंभ में मन और अधिक भटकता है। बीते हुए क्षण याद आते हैं, भविष्य की चिंताएं उठती हैं। परंतु ऋषियों ने कहा, विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे विचारों का वेग कम होने लगता है, चित्त शांत होने लगता है और उसी शांति में साधक पहली बार अपने भीतर एक गहरे मौन का अनुभव करता है। यही ध्यान का प्रथम स्पर्श है। उपनिषदों में कहा गया, यदा मनः शांतम भवति तदा आत्मा प्रकाशित होती है। अर्थात जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब साधक भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि इन सब का साक्षी है। धीरे धीरे ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, चलना ध्यान बन जाता है, मौन ध्यान बन जाता है, यहाँ तक कि श्वास भी मंत्र की तरह प्रतीत होने लगती है। और शायद ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस शांति को मनुष्य बाहर खोजता है, वो सदैव उसके भीतर मौन रूप से उपस्थित रहती है। दूसरा आयाम वैराग्य। वैराग्य संसार से भागना नहीं है, ना ही ये जीवन का त्याग है। वैराग्य वो अवस्था है जहां मनुष्य ये समझने लगता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही सत्य धीरे धीरे साधक के भीतर विवेक को जागृत करता है। ऋषियों ने कहा था, अनित्य में नित्य सुख की खोज ही दुख का कारण है। मन निरंतर बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, इच्छाएं। पर प्रत्येक उपलब्धि के बाद भी भीतर एक रिक्तता बनी रहती है, क्योंकि आत्मा की प्यास संसार से नहीं, सत्य से बुझती है। यही समझ वैराग्य का प्रथम चरण है। जब साधक ध्यान में बैठता है, तब उसे दिखाई देने लगता है कि उसके अधिकांश दुख आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। जहां पकड़ है वहीं भय है, जहां मोह है वहीं पीड़ा है, और जहां अपेक्षा है वहीं अशांति जन्म लेती है। परंतु वैराग्य कठोरता नहीं सिखाता, ये भीतर से स्वतंत्र होना सिखाता है, कमल की तरह जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। उपनिषदों में कहा गया, त्यागे नैके अमृतत्व मानशुः, अर्थात केवल त्याग के द्वारा ही अमृतत्व का अनुभव संभव है। ये त्याग वस्तुओं का नहीं, बल्कि अहंकार, मोह और ममता का है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जितना वो संसार को पकड़ता है, उतना ही बंधता जाता है, और जितना छोड़ता है उतना ही मुक्त होने लगता है। तब वैराग्य उदासी नहीं रहता, बल्कि एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता बन जाता है, जहां मन परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। सुख आए तो भी शांति, दुख आए तो भी शांति। और शायद वैराग्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये संसार को छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार के मध्य रहते हुए भी भीतर से अचल और मुक्त बने रहने की कला सिखाता है। और अब तीसरा आयाम आत्मबोध की शुरुआत है। ऋषियों ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान ये नहीं कि वो संसार को नहीं जानता, बल्कि ये कि वो स्वयं को नहीं जानता। सामान्यतः मनुष्य स्वयं को अपने नाम, शरीर, संबंध और स्मृतियों से पहचानता है। परंतु जब साधक ध्यान में भीतर उतरता है, तब वो देखता है कि ये सब निरंतर बदल रहे हैं। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वो स्वयं कभी नहीं बदलता। वेदांत उसी को आत्मा कहता है।
आत्मबोध कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब साधक साक्षी भाव में स्थित होने लगता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि वो मन नहीं है, वो विचार नहीं है, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो मन और विचारों को देख रही है। उपनिषदों में कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। यही आत्मबोध का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोजता है, वो सदैव उसके भीतर उपस्थित रहता है, परंतु अहंकार, मोह और अज्ञान के आवरण उसे उस सत्य से दूर कर देते हैं। धीरे धीरे जब मन शांत होता है, वासनाएं क्षीण होने लगती हैं और चित्त निर्मल होने लगता है, तब भीतर एक अद्भुत मौन प्रकट होता है। उसी मौन में साधक पहली बार स्वयं को अनुभव करता है, न शरीर के रूप में, न मन के रूप में, बल्कि एक असीम, शाश्वत और निर्विकार चेतना के रूप में। और शायद आत्मबोध का अंतिम सत्य भी यही है कि मनुष्य कभी सीमित था ही नहीं। वो सदैव उसी अनंत चेतना का अंश था जिसे ऋषियों ने ब्रह्म कहा। और शायद यही साधना का सबसे गूढ़ रहस्य है कि जिस सत्य को मनुष्य बाहर खोजता है, वो सदैव उसके भीतर मौन रूप से उपस्थित रहता है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि आत्मा सदैव भीतर उपस्थित है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? ऋषियों के अनुसार इसका कारण है चित्त की आवरण शक्ति। मन निरंतर संकल्प विकल्प, इच्छाओं, स्मृतियों और भय के जाल में उलझा रहता है। इसी कारण साधक बाहरी जगत को तो देख पाता है, पर अपने भीतर स्थित साक्षी चेतना को नहीं पहचान पाता। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में ध्यान को केवल मानसिक अभ्यास नहीं माना गया, बल्कि चित्त शुद्धि की प्रक्रिया कहा गया। जब साधक नियमित रूप से मौन में बैठता है, तब धीरे धीरे विचारों का कोलाहल कम होने लगता है। प्रारंभ में उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर वही अंधकार एक सूक्ष्म शांति में बदलने लगता है, और एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर एक अदृश्य प्रकाश बिंदु का अनुभव होने लगता है। परंतु ये अनुभव तभी स्थिर होता है जब साधक के भीतर वैराग्य गहराने लगता है, क्योंकि बिना वैराग्य के ध्यान भी केवल एक मानसिक सुख बनकर रह जाता है। अनेक साधक ध्यान तो करते हैं, पर भीतर अभी भी अहंकार, मान, तृष्णा और फल की आकांक्षा छिपी रहती है। यही कारण है कि उनकी साधना उन्हें शांति तो देती है, पर मुक्ति नहीं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज समाप्त हो जाना। जब ये बोध जागृत होता है, तब साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को उसकी वास्तविकता में देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि ये समस्त जगत परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वो स्वयं कभी नहीं बदलता। और यही बिंदु साधक को आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाता है। आत्मज्ञान का प्रथम स्पर्श किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर उतरता है। जैसे प्रातःकाल में सूर्य उदय होने से पहले आकाश में प्रकाश फैलने लगता है। साधक अनुभव करने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि इन दोनों का साक्षी है। उपनिषदों में इसी अवस्था को दृष्टाभाव कहा गया है, जहां मनुष्य संसार के मध्य रहते हुए भी भीतर से मौन और स्थिर बना रहता है। और शायद यहीं से साधना का वास्तविक रूप प्रारंभ होता है, जहां साधक ईश्वर को बाहर नहीं, अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना के विभिन्न स्तरों की यात्रा है। प्रारंभ में मन बाहरी ध्वनियों से विचलित होता है, फिर स्मृतियां उठती हैं, फिर इच्छाएं सामने आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर पूरा एक अदृश्य संसार छिपा हुआ है। योगियों ने इसी को चित्त वृत्तियों का जाल कहा है। साधना का प्रथम संघर्ष संसार से नहीं, स्वयं के मन से होता है, क्योंकि मन निरंतर किसी न किसी विषय में प्रवाहित होना चाहता है। वो मौन से भयभीत होता है। यही कारण है कि जब साधक ध्यान में बैठता है, तब अचानक अनगिनत विचार उठने लगते हैं। परंतु ऋषियों ने कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें साक्षी भाव से देखो। जब साधक केवल देखने लगता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, और उसी शांति में भीतर छिपा हुआ चैतन्य पहली बार अनुभव होने लगता है। यही अवस्था ध्यान को साधारण अभ्यास से उठाकर ध्यान योग में परिवर्तित करती है। परंतु इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार।
अहंकार केवल मैं कहने की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि स्वयं को शरीर और मन मान लेने का भ्रम है। जब तक ये भ्रम बना रहता है, तब तक साधक आत्मा को अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वेदांत बार बार कहता है, नेति नेति, अर्थात ये नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो शुद्ध साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। यही वैराग्य अपने सबसे गहरे स्वरूप में प्रकट होता है। अब वैराग्य केवल वस्तुओं का त्याग नहीं रहता, बल्कि अहंता और ममता का विसर्जन बनने लगता है। साधक भीतर से हल्का होने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि जितना वो पकड़ता है उतना ही बंधता जाता है, और जितना छोड़ता है उतना ही मुक्त होता जाता है। इसी अवस्था में आत्मज्ञान की पहली झलक प्रकट होती है। ये कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि एक गहन मौन है। ऐसा मौन जहां प्रश्न समाप्त होने लगते हैं, जहां साधक पहली बार अनुभव करता है कि जिसे वो जीवन भर बाहर खोजता रहा, वो सदैव उसके भीतर उपस्थित था। उपनिषदों ने इसी अनुभूति को कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और शायद साधना का अंतिम रहस्य भी यही है कि यात्रा कहीं बाहर नहीं जाती, वो अंततः स्वयं के ही केंद्र में लौट आती है। जब साधक इस बिंदु तक पहुंचता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। अब वो संसार को पहले की तरह नहीं देखता। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही जीवन, पर दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि अब उसके भीतर साक्षी भाव जागृत होने लगता है। वो समझने लगता है कि दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई आसक्ति से उत्पन्न होता है। ऋषियों ने कहा था, बंधन वस्तुओं में नहीं, उनसे जुड़ी चेतना में है। यही कारण है कि दो मनुष्य एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी अलग अनुभव करते हैं। एक भीतर से अशांत रहता है, दूसरा मौन और स्थिर। अंतर केवल इतना है कि एक का मन संसार में उलझा है और दूसरे का मन स्वरूप में स्थित होने लगा है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है। चलना ध्यान बन सकता है, मौन ध्यान बन सकता है, श्वास भी ध्यान बन सकती है। जब चेतना वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगती है, तब जीवन का प्रत्येक कार्य साधना में परिवर्तित होने लगता है। यही अवस्था ध्यानमय जीवन की शुरुआत है। परंतु यहाँ भी एक गहरा रहस्य छिपा है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, वैसे वैसे उसका सामना अपने ही छिपे हुए संस्कारों से होने लगता है। वर्षों से दबे हुए भय, क्रोध, वासना, मोह और स्मृतियां सतह पर आने लगती हैं। अनेक लोग इसी अवस्था में साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मन पहले से अधिक अशांत हो गया है। पर वास्तव में ये अशांति नहीं, बल्कि अंतः शुद्धि की प्रक्रिया होती है। योग शास्त्र कहता है, अशुद्धि का ऊपर आना ही शुद्धि का प्रारंभ है। जब तक भीतर छिपे संस्कार दिखाई नहीं देंगे, तब तक उनसे मुक्ति भी संभव नहीं। इसीलिए सच्चा साधक उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखता है। यही दृष्टि धीरे धीरे चित्त को निर्मल करने लगती है। और एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर का मौन अत्यंत गहरा हो जाता है। अब ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। श्वास मंद हो जाती है, विचार विरल हो जाते हैं, और भीतर एक अव्यक्त आनंद प्रकट होने लगता है, जिसे शास्त्रों में आनंद स्वरूप कहा गया है। ये आनंद किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए कभी समाप्त भी नहीं होता। यही साधक पहली बार समझता है कि वास्तविक सुख संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में छिपा हुआ है। और शायद इसी अवस्था में वो जानने लगता है कि मुक्ति कोई दूर की उपलब्धि नहीं, बल्कि चेतना की वही अवस्था है जहां मन पूर्णतः मौन हो जाता है और आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। परंतु साधना की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से उसका सबसे सूक्ष्म और गूढ़ चरण प्रारंभ होता है। क्योंकि जब मन शांत होने लगता है, तब साधक के भीतर एक और प्रश्न उठता है, यदि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न आत्मविचार का द्वार खोलता है। महर्षियों ने कहा कि समस्त साधनाओं का अंतिम उद्देश्य इसी प्रश्न में विलीन हो जाना है। ध्यान चित्त को स्थिर करता है, वैराग्य आसक्ति को क्षीण करता है, पर आत्मज्ञान उस अंतिम भ्रांति को तोड़ता है जहां मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। जब साधक गहराई से अपने भीतर उतरता है, तब वो देखता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व स्मृतियों, संस्कारों और अनुभवों से निर्मित है। जिसे वो मैं समझता था, वो वास्तव में केवल अहं वृत्ति है, एक मानसिक धारणा। और यही अहं वृत्ति जन्म और मृत्यु के भय को उत्पन्न करती है। उपनिषदों में कहा गया, द्वितीयात् वै भयं भवति, अर्थात जहां द्वैत है
वहीं भय है। जब तक साधक स्वयं को संसार से अलग मानता है, तब तक भय बना रहता है। पर जैसे जैसे आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, वैसे वैसे ये भेद मिटने लगता है। तब साधक अनुभव करता है कि वही चेतना वृक्षों में स्पंदित हो रही है, वही प्राण समस्त जीवों में प्रवाहित है, वही मौन आकाश बनकर व्याप्त है। यहीं अद्वैत दर्शन की पहली झलक प्रकट होती है। अब ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रह जाता, बल्कि अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव बनने लगता है। ऋषियों ने इसी अवस्था को सर्वम खल्विदम ब्रह्म कहा। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। जब ये अनुभूति गहरी होने लगती है, तब साधक के भीतर करुणा स्वतः उत्पन्न होती है, क्योंकि अब उसे प्रत्येक प्राणी में उसी चेतना का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। इच्छाएं मंद पड़ने लगती हैं, तुलना समाप्त होने लगती है और मन एक गहरे संतोष में स्थिर होने लगता है। यही अवस्था तृप्ति की है, जहां कुछ पाने की आकांक्षा शेष नहीं रहती। और तब साधक समझता है कि साधना का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं था। साधना तो केवल उन आवरणों को हटाने की प्रक्रिया थी जिन्होंने आत्मा के प्रकाश को ढंक रखा था। जैसे बादल हटते ही सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही आत्मस्वरूप प्रकट होने लगता है। शायद इसी कारण प्राचीन गुरु कहा करते थे, मोक्ष प्राप्त नहीं किया जाता, केवल पहचाना जाता है। क्योंकि जिसे साधक खोज रहा होता है, वो सत्य कभी उससे अलग था ही नहीं। और जब ये बोध स्थिर होने लगता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। ये साधारण मौन नहीं होता जहां केवल शब्द समाप्त हो जाएं। ये वो मौन है जहां भीतर का निरंतर चलने वाला संवाद भी शांत होने लगता है। योगियों ने इसे मौन की दीक्षा कहा है। अब साधक अकेलेपन से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि भीतर एक अखंड उपस्थिति सदैव विद्यमान है। वही उपस्थिति ध्यान में शांति बनकर प्रकट होती है, वैराग्य में स्वतंत्रता बनकर और आत्मध्यान में प्रकाश बनकर। धीरे धीरे उसकी चेतना बाहरी पहचान से ऊपर उठने लगती है। पहले वो स्वयं को नाम से पहचानता था, फिर शरीर से, फिर विचारों और स्मृतियों से। पर अब वो देखता है कि ये सब बदलते रहते हैं। जो कभी नहीं बदलता, वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वेदांत उसी को सतचित आनंद कहता है, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और कारण रहित आनंद। इसी अवस्था में साधक पहली बार समझता है कि संसार से भागना ही मुक्ति नहीं है। सच्ची मुक्ति तो संसार के मध्य रहते हुए भी भीतर से अचल बने रहना है, कमल की भांति जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि पर्वतों और गुफाओं में रहकर भी केवल एकांत की शिक्षा नहीं देते थे। वे कहते थे, यदि मन शांत नहीं तो हिमालय भी अशांत लगेगा, और यदि मन शांत हो जाए तो संसार का कोलाहल भी ध्यान बन सकता है। धीरे धीरे साधक का जीवन बदलने लगता है। अब वो प्रतिक्रियाओं में नहीं, सजगता में जीने लगता है। क्रोध उठता है पर उसे बहा नहीं ले जाता। विचार आते हैं पर भीतर का साक्षी अचल रहता है। यही अवस्था स्थित प्रज्ञता की ओर पहला कदम है। भगवद गीता में इसी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जब मनुष्य मन में उठने वाली समस्त कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और शायद साधना का अंतिम आयाम भी यही है, जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, वैराग्य केवल त्याग नहीं रहता, और आत्मज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। श्वास स्वयं मंत्र बन जाती है, और साधक स्वयं उस मौन का माध्यम बन जाता है जहां से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई थी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को एक अंतिम द्वार से गुजरना पड़ता है, पूर्ण समर्पण का द्वार। जब तक भीतर ये भावना बनी रहती है कि मैं साधना कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, तब तक अहंकार किसी न किसी सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है। और यही सूक्ष्म अहंकार आत्मा और ब्रह्म के बीच अंतिम आवरण बन जाता है। इसीलिए संतों ने कहा, जहां मैं समाप्त होता है वहीं सत्य प्रकट होता है।
धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि साधना किसी उपलब्धि की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया है। जितना वो भीतर से रिक्त होता जाता है, उतना ही चेतना का प्रकाश उसमें भरने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने शून्यता को भय नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार कहा। ध्यान की गहराइयों में एक क्षण ऐसा आता है जब साधक अनुभव करता है कि विचारों के पीछे भी एक मौन है, भावनाओं के पीछे भी एक मौन है, और उस मौन के पीछे एक असीम उपस्थिति है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी नष्ट नहीं होती। उपनिषदों ने उसी को कहा, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। यही आत्मज्ञान अपने चरम पर पहुंचता है। अब साधक केवल सत्य को जानता नहीं, बल्कि स्वयं सत्य में विलीन होने लगता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो देती है, वैसे ही साधक की सीमित चेतना अनंत चेतना में विलीन होने लगती है। और तब पहली बार वो समझता है कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था नहीं। मुक्ति तो इसी क्षण संभव है, जब मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर पूर्णतः वर्तमान में स्थिर हो जाए, जब चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो जाएं, जब भीतर केवल शुद्ध साक्षी शेष रह जाए। ऋषियों ने इसी अवस्था को तुरीय कहा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे चेतना का चौथा आयाम, जहां न समय रहता है, न भय, न इच्छा, केवल अद्वैत का असीम मौन शेष रहता है। और शायद यही साधना के तीनों आयामों का अंतिम संगम है। ध्यान जो मन को मौन करता है, वैराग्य जो बंधनों को तोड़ता है, और आत्मज्ञान जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। तब साधक जान लेता है कि वो कभी सीमित था ही नहीं। वो वही चेतना है जो तारों में चमक रही है, वही प्राण है जो वायु में प्रवाहित है, वही मौन है जो संपूर्ण अस्तित्व के पीछे स्पंदित हो रहा है। और उसी क्षण भीतर से एक अनसुनी अनुभूति उठती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब यह अनुभूति केवल शब्द न रहकर प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है, तब साधक के भीतर एक गहरी स्थिरता उतरने लगती है। अब उसे सिद्धियों में आकर्षण नहीं रहता, चमत्कारों में रुचि नहीं रहती, क्योंकि वो जान चुका होता है कि चेतना का सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं अस्तित्व है। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले वो संसार को अलग अलग रूपों में देखता था, अब उसे प्रत्येक रूप के पीछे एक ही चैतन्य का स्पंदन दिखाई देने लगता है। वृक्षों की निस्तब्धता, आकाश की अनंतता, नदी का प्रवाह, अग्नि की ऊर्जा, सब उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति प्रतीत होने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां साधक का जीवन रितम के साथ बहने लगता है, अर्थात अस्तित्व की दिव्य लय के साथ। अब वो जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वयं को उस विराट प्रवाह के प्रति समर्पित कर देता है। ऋषियों ने कहा था, प्रकृति का विरोध दुख है और अस्तित्व के साथ प्रवाह ही योग है। यहीं साधक के भीतर एक और गहरा परिवर्तन होता है। पहले वो ध्यान में शांति खोजता था, पर अब उसकी उपस्थिति ही शांति का स्रोत बनने लगती है। उसके शब्दों में एक मौन उतर आता है, उसकी दृष्टि में करुणा और उसके स्पर्श में सहजता, क्योंकि भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब साधना किसी विशेष समय तक सीमित नहीं रहती। चलना भी ध्यान है, मौन भी ध्यान है, सेवा भी ध्यान है, यहां तक कि श्वास का प्रत्येक आरोह अवरोह भी मंत्र जप बन जाता है। यही अवस्था सहज समाधि की ओर संकेत करती है, जहां साधक को ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी चेतना स्वयं ध्यानमय हो चुकी होती है। वो संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्विकार रहता है, जैसे आकाश बादलों से अछूता रहता है। उपनिषदों ने इसी रहस्य को अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में कहा, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां संपूर्ण विश्व एक ही चेतना का घर बन जाता है। और शायद यही साधना का परम रहस्य है कि मनुष्य जिस ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों और आकाश में खोजता है, वो सदैव उसकी अपनी चेतना के केंद्र में मौन रूप से उपस्थित रहता है। ध्यान उस द्वार को खोलता है,
वैराग्य उस मार्ग को निर्मल करता है और आत्मज्ञान उस अंतिम पर्दे को हटा देता है, जिसके पार केवल ब्रह्म का असीम प्रकाश शेष रह जाता है। और तब साधक की यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द धीरे धीरे अर्थ खोने लगते हैं, क्योंकि जो अनुभव भीतर घटित होता है उसे पूर्णतया व्यक्त करना संभव नहीं। इसीलिए ऋषियों ने ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ध्यान की पराकाष्ठा पर साधक अनुभव करता है कि भीतर और बाहर का भेद मिटने लगा है। जो आकाश बाहर दिखाई देता है वही भीतर भी विस्तृत है। जो प्रकाश सूर्य में चमक रहा है वही चेतना आत्मा में प्रकाशित है, और जो मौन संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे व्याप्त है वही उसके अपने अस्तित्व का आधार है। यहीं अद्वैत का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। अब साधक ईश्वर को देखने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों का भेद समाप्त होने लगता है। ये वही अवस्था है जिसे वेदांत त्रिपुटी का विलय कहता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, यदा दृष्टा दृश्यम च एकत्वम अनुभूयते तदा ब्रह्म प्रकाशित होता है। अब साधक समझता है कि समस्त पीड़ा का मूल कारण अलगाव का भ्रम था। वह स्वयं को संसार से पृथक मान बैठा था, इसलिए भय उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई, संघर्ष उत्पन्न हुआ। पर जैसे ही यह भ्रम टूटता है, भीतर एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। यही कैवल्य की अवस्था है, पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता, जहां चेतना किसी भी परिस्थिति से बंधी नहीं रहती। सुख आए तो भी मौन, दुख आए तो भी मौन, प्रशंसा मिले तो भी मौन, अपमान मिले तो भी मौन, क्योंकि अब साधक जान चुका होता है कि जो बदल रहा है वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं। उसका वास्तविक स्वरूप तो वही शुद्ध साक्षी है जो सदैव अचल है, अविनाशी है, निर्विकार है। और तब भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति उठती है कि संपूर्ण सृष्टि किसी बाहरी शक्ति से संचालित नहीं हो रही, बल्कि स्वयं चेतना का ही विस्तार है। तारे, ग्रह, समय, जीवन, मृत्यु सब उसी अनंत ब्रह्म तत्व की लहरें हैं। इसी अनुभूति में साधक का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु भी अब अंत नहीं लगती, क्योंकि जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को चेतना के रूप में जान लेता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों केवल परिवर्तन बन जाते हैं। उपनिषदों में इसी सत्य को कहा गया, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। और शायद साधना का अंतिम पुष्प भी यही है, जहां ध्यान पूर्ण मौन में विलीन हो जाता है, वैराग्य पूर्ण स्वतंत्रता में और आत्मज्ञान पूर्ण अद्वैत में। तब केवल एक सत्य शेष रहता है, एकमेवा द्वितीयम। केवल वही एक है, दूसरा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।